लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज लॉज ऑफ रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। लॉज ऑफ रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सबसे पहले मीटर ब्रिज क्या होता है हम लोग, ठीक है, आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है तो मीटर ब्रिज बोर्ड होता है, ओके। इस मीटर ब्रिज बोर्ड में क्या क्या देखो, ये 2 एल शेप स्ट्रिप है, ये एक सिंगल एल शेप स्ट्रिप, सेकंड एल शेप स्ट्रिप मेटल स्ट्रिप है, और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। ये 2 एल शेप स्ट्रिप एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से 2 गैप तैयार होते हैं, इसको बोलना है लेफ्ट गैप और इसको बोलना है राइट गैप, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को ए बोलना है, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, एंड एक पॉइंट हम लोग ऑब्टेन करने वाले हैं जो इस वायर के ऊपर हम लोग को मिलेगा, वो पॉइंट डी रहेगा, ठीक है। अभी तो हम लोगों को नहीं होता है, लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया देकर रख रहा हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, एंड ये ऑब्टेन है, ठीक है। ए टू सी में 1 मीटर का वायर है, ये वायर है, ओके। एंड उस वायर के लेंथ के मेजरमेंट के लिए उस वायर के नीचे स्केल दिया है, 100 सेंटीमीटर का वायर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, इसलिए इस बोर्ड का नाम है मीटर ब्रिज बोर्ड। 1 मीटर का वायर उसके बीच में ए टू सी, ठीक है। अब इसमें कनेक्शन क्या क्या करना आपको पता है, ये मैंने बोर्ड के बारे में बता दिया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को जो वेरीफाई करना है वो है लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब लॉज ऑफ रेजिस्टेंस 2 है, एक है सीरीज लॉ है, दूसरा पैरेलल। अगर आप हैंडबुक देखोगे पेज नंबर 66 में, ओपन करो पेज नंबर 66 हम लोग, इसमें आपको इधर दिखाई दे रहा है, देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका मतलब पहले हम लोग को 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है एंड उसके बाद वही 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। जो 2 रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये वो 2 रेजिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू आपको दिया जाएगा, एक को x1 बोलेंगे, दूसरे को x2 बोलेंगे, समझा। x1 फिर से x2 फिर से ऐसे कुछ नहीं है, इसको x1 बोलना है तो इसको x2 बोलना है, ठीक है। यू कैन टेक एनी रेजिस्टेंस एज x1 एंड x2, ठीक है। वही 2 वैल्यूज x1 x2 के वैल्यूज सबसे पहले आपको पेज नंबर 67 में ऊपर लिखना है। तो आपको जो 2 रेजिस्टेंस दिए गए x1 एंड x2, उन दोनों के वैल्यूज आपको किधर लिखना है, 67 में x1 एंड x2 का वैल्यू। अंडरस्टूड इस मच, ठीक है। और किसी डाउट है, ओके। नेक्स्ट, अभी इसको अगर आप लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्शन ऐसे होना चाहिए, मतलब दोनों रेजिस्टेंसेस में एक ही पॉइंट कॉमन है, एंड वही अगर हम लोग समझो इसको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों रेजिस्टेंसेस के दोनों पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो ये सीरीज का कनेक्शन है एंड ये पैरेलल का कनेक्शन है, ओके। अभी मैं थ्योरेटिकल वैल्यूज का बता रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। अगर 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको दिया है, XS इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब आपका x1 का वैल्यू समझो 20 है एंड x2 का वैल्यू समझो 30 है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना आएगा, 20 प्लस 30 दैट इज 50। ये कैलकुलेशन से ऑब्टेन किया, इसको बोलना है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। सिमिलरली वही 2 रेजिस्टेंस जब हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उसका इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला है, देखो इधर पेज नंबर 68 पे रिजल्ट में, XP इज इक्वल टू व्हाट, x1 x2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2। तो वो कैलकुलेशन आपको करना है एक्चुअली, ठीक है। वो वैल्यू आपका सबसे कम आएगा, मतलब x1 प्लस x2 होगा तो आपका रेजिस्टेंस ऐड होता है तो वैल्यू आपका बढ़ेगा, एंड x1 x2 जब पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल उसका जो रेजिस्टेंस है वो x1 से भी एंड x2 से भी कम आएगा। समझो x1 x2 में मैंने पहले x1 बोला था 30 है, x2 बोला था समझो 20, तो x1 x2 में कौन कम है, 20 कम है, तो जो XP आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन वो 20 से भी क्या आएगा, कम आने वाला। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना वैल्यू मिलता है, जो रेजिस्टेंस हम लोग ने सिलेक्ट किया उसमें जो कम है उससे भी कम आपका पैरेलल का एक्सपेक्टेड रीडिंग। ये मैंने आपको क्या बता दिया, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली करने के लिए क्या करना है, देखो प्रैक्टिकली हम लोग को अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले मीटर ब्रिज में जो 2 गैप मैंने आपको बता दिए, एक गैप इधर लेफ्ट गैप है, दूसरा गैप है राइट गैप, ये लेफ्ट गैप है ये राइट गैप। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन आपको करना है वो लेफ्ट गैप में कनेक्ट करेंगे। तो मैंने इधर लेफ्ट गैप में सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट किया है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब दोनों रेजिस्टेंस में एक वायर कॉमन होना चाहिए,
ठीक है, तो दोनों रेजिस्टेंस में आपको दिख रहा है। देखो दोनों रेजिस्टेंस में एक वायर कॉमन है एंड बचे हुए 2 टर्मिनल इधर गैप हो गए, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन अभी सर्किट में। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो राइट गैप है, राइट गैप पे रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है। सर्किट डायग्राम देखो, राइट बॉक्स में क्या कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो पॉइंट बी है, इसको हम लोग ने बी नाम दिया है डायग्राम में, देखो बी से जाएगा गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर से वायर जाएगा जॉकी को, ये जॉकी, ठीक है। कनेक्शन सब एक बार चेक कर लो, रीडिंग लेने से पहले सब कनेक्शन टाइट होना चाहिए। तो ये जॉकी हो गया, ओके। तो ये पार्ट समझा सबको। लेफ्ट गैप में जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस, हम लोग को अभी सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन लेफ्ट गैप में। राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू लोग चेंज कर सकते हैं। मिडल पॉइंट बी से गैल्वेनोमीटर को गया है वायर, गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन इधर है जॉकी, ठीक है। अभी इधर देखते हैं, ये पॉइंट आपको जो ए पॉइंट है डायग्राम में देखो, ए से किधर गया है, बैटरी के पॉजिटिव हो गया है। तो ए से हम लोगों ने कनेक्ट किधर किया है, बैटरी के पॉजिटिव। उसके बाद बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव मतलब ये की को गया है, तो बैटरी का नेगेटिव की को कनेक्ट हुआ है। की का दूसरा टर्मिनल मतलब ये सेकंड टर्मिनल, रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट के 3 टर्मिनल है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो उसमें से एक टर्मिनल को की का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट किया है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल है, एरो मतलब ये वेरिएबल है, इसको ओपन छोड़ा है मतलब ये ओपन छोड़ना है, ये एरो मतलब वेरिएबल, वेरिएबल जाएगा आपका पॉइंट सी, वेरिएबल आपका गया पॉइंट सी। तो ये कनेक्शन समझा, तो दिस इज कंप्लीट कनेक्शन फॉर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि उसका रीडिंग कैसे है। ओके, इसमें आपको 3 वैल्यूज नोट डाउन करना है। एक है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, दूसरा है डी पॉइंट मिलने के बाद ए से डी का डिस्टेंस, जिसको हम लोग एलएक्स बोलेंगे। आप देख सकते हो डायग्राम में, ए से डी का जो डिस्टेंस है, ए से लेके डी का डिस्टेंस वो एलएक्स होगा। मतलब समझो इधर डी पॉइंट मिला है मुझे, तो इधर से इधर डिफ्लेक्शन आएगा आपका एलएक्स, एंड रिमेनिंग पार्ट जो है डी से लेके सी का क्लियर है। तो 3 वैल्यूज नोट डाउन करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में भी आप देख सकते हो। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, लेफ्ट गैप में सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट किया है, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन लेफ्ट गैप। उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स का एक वैल्यू चाहिए, उसके बाद एलएक्स का एक वैल्यू चाहिए, उसके बाद एलआर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी ये वैल्यू ऑब्टेन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले बैटरी को 2 या 4 वोल्ट पे रखा है, मैंने 4 वोल्ट पे रखा है, ठीक है। कनेक्शन जैसे बताया था वैसे कनेक्ट किया है, ये की को क्लोज किया है, ठीक है। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं, x1 प्लस x2 होता है। अभी ये 20 दिया और ये 20 दिया, एडिशन कितना आएगा 40। अभी ये ब्रिज बैलेंसिंग पे चल रहा है, मतलब जब इधर 40 ओम है तो राइट गैप में भी अगर आप उसके समवॉट वैल्यू निकालोगे, मतलब 30, 40, 50, तो ही आपका मिडल पॉइंट मतलब नल पॉइंट इस मिडल पार्ट में मिलेगा। नहीं तो इसमें इन दोनों में इम्बैलेंस होता है, समझो ये 40 और ये आपने 5 ही रखा हुआ, ये बहुत कम हुआ, तो आपका नल पॉइंट जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। या फिर समझो ये 40 है और इसका वैल्यू आपने बहुत ज्यादा रखा 200, 300, तो आपका नल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट आपका नल पॉइंट मिडल 1/3 में ऑब्टेन करना है। मिडल 1/3 मतलब क्या है, टोटल 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का 1/3 पार्ट मतलब 33 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर। अगर आप 100 के 3 पार्ट करोगे ना तो मिडल पार्ट आता है 33 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर, 66। ओके, तो इस रेंज में अगर आपका वैल्यू मिलता है तो अच्छा है। तो वो ऑब्टेन करने के लिए आपका ये बैलेंसिंग होना चाहिए। तो मुझे पता है कि ये 40 ओम है बाय थ्योरी फॉर्मूले से, तो समवॉट इसका ही वैल्यू हम लोग 30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले इधर 20 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है, कितना निकाला इधर 10, मतलब टोटल हुआ 30। उसके बाद बैटरी ऑन किया ऑलरेडी, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो, देन ए पे टच करो, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर मेजर करो, चेक करो लेफ्ट में जा रहा है डिफ्लेक्शन, ओके। अगर मैं सी पे टच करता हूँ तो डिफ्लेक्शन किधर जा रहा है, देखो राइट में जा रहा है। तो ये आपका कनेक्शन प्रॉपर है। समझो ए एंड सी पे टच करने के बाद भी आपको वन साइड डिफ्लेक्शन है दोनों वक्त, तो आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम है। उस वक्त आप रियोस्टेट का पोजीशन एडजस्ट करके ऐसे पॉइंट ऑब्टेन करना है कि ए एंड सी पे टच करने के बाद अपोजिट डिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए। ए पे समझो लेफ्ट में मिला तो सी पे राइट में मिला है, या फिर ए पे राइट में मिला तो सी पे लेफ्ट। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो रियोस्टेट का पोजीशन एडजस्ट करो। ओके, नाउ नल पॉइंट ऑब्टेन करना है। नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट
जिस पॉइंट पे जॉकेट टच करने के बाद आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। ठीक है, तो इधर देखो चेक करना है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किधर मिलेगा। अभी डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन 0 के नजदीक आया, इधर टच किया तो 0 को क्रॉस करके जाए, मतलब ये रेंज में हमको थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो एक पॉइंट एक्स आएगा कि इधर 0 पे मिलेगा। देखो इधर प्रॉपर थोड़ा पीछे हो जाओ, ओके आ गया 0 पे। अभी ये वैल्यू जो है 0 पे जो आया वो वैल्यू अभी स्केल दोनों तरफ से है, 0 to 100 में 0 to 100 है। तो ऊपर का जो लेंथ है मतलब ये वाला जिसमें अननोन रेजिस्टेंस है, प्लीज सी ये अननोन रेजिस्टेंस के सामने वाला जो 0 है, अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट में है, तो लेफ्ट का जो 0 है उसका जो ऊपर का रीडिंग है वो आपका LX होगा, एंड ये R है, R राइट में, तो R के राइट का जो R राइट में, तो राइट का जो 0 जिधर से स्टार्ट हो रहा है मतलब नीचे वाला रीडिंग वो आपका LR होगा। समझ में आ रहा है? तो X अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट का 0 का जो रीडिंग आएगा 49 वो LX एंड रिमेनिंग वो आपका LR। तो हमारे एग्जांपल में अभी R मैंने कितना रखा था, 30 रखा था, LX मुझे 49 मिला, LR कितना मिला 51। ये कैलकुलेशन बाद में होगा। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग के लिए 10 ओम से रेजिस्टेंस बढ़ा दो। तो 10 ओम से अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करता हूँ, पहले 20 का रेजिस्टेंस निकालूंगा फिर 10 का क्लोज करता है, ऐसे करना है। कभी भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करना है। अभी कितना हुआ 20 एंड 20 मतलब 40 हुआ। फिर से एक बार ऐसा पॉइंट देखना है कि इधर आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, वो आपका नल पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर डी। देखो ये पॉइंट है 40 मतलब ऊपर का LX 40 है, नीचे का ये 60 है, तो इधर आया आपका LX 40 60। R कितना रखा था 40, तो ये 40 एंड 60। वैसे आपको कितने के लिए करना है 50 के लिए। अगर मैं 50 ओम करना चाहता हूँ तो 10 ओम बढ़ा सकते हो या फिर सब क्लोज करके 50 का निकाल सकते हो, कोई भी एक ऑप्शन है। अभी 50 के लिए भी फिर से एक बार सेम ट्राई करना है। देखो इधर 0 पे डिफ्लेक्शन चाहिए, अभी डिफ्लेक्शन 0 पे नहीं है, आया 0 पे, वैल्यू है 34 एंड 66। तो इधर देखो प्लीज 34 एंड 66। देखो एक भी वैल्यू 33 एंड 66 से बाहर नहीं है, 33 से कम है, 66 से ज्यादा नहीं है। और एक पॉइंट आपका रीडिंग सही है कि गलत है वो पहचानने के लिए जैसे R बढ़ रहा है ना वैसे LR भी बढ़ना चाहिए। R बढ़ रहा है LR बढ़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनेट है सब, ये ब्रिज बैलेंसिंग पे ऊपर चलता है। अगर आपका G का वैल्यू X का वैल्यू बढ़ रहा है तो LX का वैल्यू बढ़ेगा, अगर आपका R का वैल्यू बढ़ रहा है तो LR का वैल्यू बढ़ना चाहिए। ठीक है, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स को लेफ्ट में कनेक्ट करके एंड अननोन रेजिस्टेंस को राइट में कनेक्ट करके। तो आपको कौन सा किधर वैल्यू मिलेगा, वो इधर होगा, इधर देखो इधर होगा सीरीज इन राइट गैप। ये आपको कनेक्शन राइट में रखना है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ्ट में। सेम प्रोसीजर रिपीट करो, जरूर नहीं कि उधर भी 30 40 50 लेना है, इतना ले तो अच्छी बात है, लेकिन उसी रेंज में रखो। आप 20 30 40 भी ले सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, ये वैल्यू 33 से कम एंड 66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, इधर तक समझा है? ऐसे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का टेबल कंप्लीट करना है। ओके, वही रखोगे तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके पॉज करो, पॉज।